बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब की रेसिपी। आप इसे ऐसे सीख कबाब कह लें जो आज हम बनाएंगे बग़ैर सीखों के, क्योंकि हम इसे बग़ैर सीख के तैयार करेंगे नॉर्मली जिस तरह हम तैयार करते हैं कबाब। तो ये कीमे के कबाब हम रेडी कर रहे हैं। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इसके लिए हमने कीमा ले लिया है, वॉश करके अच्छी तरीके से स्ट्रेन करके इसका सारा पानी निकाल लिया है। इसमें हम जितना हो सके इतना पानी हम निकाल लेंगे। और ये है 1 केजी से कम है, 3 पाव के तकरीबन है। हमने इसमें जो है बड़ी वाली मिर्ची ले ली है, 2-3 अदद हरा धनिया थोड़ा सा ले लिया है, 1 स्मॉल साइज़ की प्याज कट कर ली है। और यहाँ पे हमने कुछ स्पाइसेस ले लिए हैं। लाल मिर्च कुटी हुई हमने 1 टीस्पून भर के ली है, धनिया पाउडर वो 1 टीस्पून ली है, हल्दी हाफ़ टी स्पून ली है, अदरक लहसुन का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और कचरी पाउडर यूज़ किया है। मीट टेंडराइज़र अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो आप वो यूज़ कर लें, 2 टेबल स्पून जितना। मेरे पास नहीं है अभी अवेलेबल, तो मैंने कचरी पाउडर यूज़ किया है। रॉक सॉल्ट यूज़ किया है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। और स्पाइसेस आप अपने रेगुलर जितना इस्तेमाल करते हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। और इन सब चीज़ों को आपको चॉपर में डाल के अच्छी तरीके से चॉप कर लेना है। और जब ये चॉप हो जाएगा बहुत अच्छा सा, तो हमें इसे हाथों की मदद से भी मिक्स करना है, ताकि हमारे जो स्पाइसेस वगैरह हैं हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं चॉपर में, तो वो जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ मैंने फ्लोर यूज़ करा है, बेसन रोस्ट करके इसे फ्राइंग पैन में आप रोस्ट कर लें 2 टेबल स्पून जितना, और इसमें वो ऐड कर लें ताकि ये बाइंडिंग जो है इसकी अच्छी सी हो जाए और ये टूटे ना। तो हमने इसमें वो ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसे आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, और इस वक्त चाहें तो आप इसे कोयले का स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। अभी ही आप इसे फ्लेवर दे दें अगर आपको स्मोकी फ्लेवर चाहिए कच्चे कीमे में, लेकिन मैं अभी नहीं दूंगी। मैं कबाब जो फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हम इसको स्मोक करेंगे कोयले से। तो बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब हमारे रेडी हो जाएंगे। देखिए मैंने इसे सेट कर दिया है, और अच्छी तरीके से मिक्स करके आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। और जब उससे हो जाए आधा 1 घंटा, जितने पास आपके पास टाइम है, बहुत अच्छे से इसकी कबाब हम हाथ से रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो आप जो है पेंसिल या जो स्ट्रॉ होता है उससे आप गोला कबाब टाइप का शेप बना लें, या सीख है तो सीख कबाब बना लें, जो आपको शेप इजीली लगे। लेकिन मैं अभी इसे हाथ से ही लंबा सीख कबाब का शेप दे रही हूँ बग़ैर सीख के ही। तो इसी तरह हम तैयार करके रख लेंगे। और जब ये तैयार हो जाएंगे तो हमने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं। हमने इसमें तकरीबन 4 से 6 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल के और इसे फ्राई करने के लिए रख दिए। मीडियम फ्लेम पे है, और दोनों साइड इसके हम टर्न कर लेंगे। और अब मैं इसको कोयले का स्मोक दूंगी और इसे कवर कर लूँगी 2 मिनट्स के लिए। और यहाँ मैंने जो है पराठे तैयार करे हैं, उसके साथ सर्व किया है। आप चाहें तो जो आपको पसंद हो आप उसके साथ सर्व कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त चटनी आपको पता है मेरी अपलोड हुई हुई है, मैं वही चटनी यूज़ करती हूँ हर कबाब और बारबेक्यू के साथ। बारबेक्यू चटनी जो हमारी होती है, और बहुत पसंद आता है हम लोग को, जैसे घर के पराठे और पूड़ी के साथ, तो वही रोल बना लेते हैं। तो ज़बरदस्त से ये कबाब जो है रेडी है, रायते के साथ, चटनी के साथ, जो चीज़ के साथ आपको पसंद है आप इस्तेमाल कीजिए, खाएं और ज़बरदस्त एंजॉय कीजिए। और मेरी रेसिपी फुल देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।